ओम शांति। स्वयं शिव बाबा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे टाइटल दिए हैं और कहा है, तुम इस संसार की होलीएस्ट आत्माएं हो। भले ही कुछ आत्माओं को कहा है, लेकिन होली तो सभी हैं। लेकिन हम अपने को यदि ये स्वीकार कर लेंगे कि मैं होलीएस्ट हूँ, होलीएस्ट का अर्थ है सबसे पवित्र, अति पावन। ऐसी आत्माएं जिनको अपवित्रता की अविद्या हो चुकी है, ऐसे असतन तो होते ही हैं। विजयमाला में पहले 25 मणके भी ऐसे ही होते हैं। बाबा ने कहा कि उनकी पवित्रता ऐसी हो जाती है जैसे एक छोटा बच्चा जिसको अपवित्रता का ज्ञान ही नहीं है, अविद्या है। ऐसे अपवित्रता के अविद्या स्वरूप आत्माएं होलीएस्ट कहलाती हैं। तो आइए हम इस स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं इस सृष्टि की होलीएस्ट आत्मा हूँ। कितने हैं होलीएस्ट आत्माएं? गिनती के, जो मैंने कहा 25 आत्माएं। तो 25 आत्माएं संसार को पावन करने वाले हैं, प्रकृति को पावन बनाने वाले हैं। देख लीजिए, सोच लीजिए, कितना भारी महत्व है उन आत्माओं का, उनकी दिव्यता, उनकी डिविनिटी संसार के लिए बहुत बड़ा वरदान है। संसार में उनकी उपस्थिति ही काफी है। और आप सोचें, जिन्होंने भगवान की आज्ञाओं पर चलकर अपने जीवन को ऐसा संपूर्ण पावन कर लिया हो, वो कितने महान होंगे। कौन कर सकते हैं ऐसा? जिनको ईश्वरीय ज्ञान है वो अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिन्होंने पूरा कल्प पवित्रता को अपने जीवन में किसी न किसी रूप से अपनाया है। पहले 2 युग संपूर्ण निर्विकारी स्थिति, अपवित्रता के जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो भी नहीं, ईर्ष्या द्वेष, व्यर्थ संकल्प, पूरा बोल देना, किसको कष्ट पहुंचा देना, ये सब भी अपवित्रता है, ये भी नहीं। इसलिए वो देवत्व, वो संपूर्ण पवित्रता के संस्कार उन आत्माओं के अंदर विद्यमान हैं। अब जैसे ही ईश्वरीय ज्ञान मिला और ये नशा चढ़ा, ये रूहानी नशा है, खुमारी है, तो देव कुल की संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं थी और वो स्वरूप जो हमारे सामने आया, तो वो पवित्र संस्कार अंदर से जागृत हो गए। जिनमें थे ही नहीं उनके जागृत कैसे होंगे? जिनमें थे, अब और आगे बढ़े 25 आत्माओं के बाद बाकी ये 108 जो बाकी बचते हैं, उनमें से 1008 तक की आत्माएं बहुत महान होती हैं, ये भी बहुत पवित्र होती हैं। होलीएस्ट नाम न भी दें उनको तो बहुत होली, बहुत पवित्र ऐसी आत्माएं इस संसार की ब्यूटी हैं। आइए हम इस स्वमान में स्वयं को स्थित कर दें, अपने को चमकता हुआ फरिश्ता देखें और इस स्वमान के आधार से सोचें। अब इस तरह चिंतन करना है तो ये स्थिति और मजबूत होती जाएगी। इस तरह सोचें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, जिसको भी मैं देखूं उसे पवित्र वाइब्रेशंस मिलें। दूसरों को भी इसी नजर से देखेंगे, ये भी पवित्र आत्मा है, देह नहीं। हम सभी ने सुन ली हैं ये बाबा की बातें। जब तुम दूसरों को आत्मा देखोगे, आत्मिक स्वरूप में देखोगे, तो तुम्हारे बोल में बहुत ज्यादा प्रभाव आ जाएगा। बहुत इफेक्टिव बोल तुम्हारे लगेंगे दूसरों को। मान लो वही बात एक साधारण व्यक्ति भी कह रहा, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। लोग कहेंगे हैं तो सही, ठीक बात है इनकी, लेकिन वही व्यक्ति एक होलीएस्ट आत्मा कह रही है, वही माँ वाक्य उसी व्यक्ति को, तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, तुम परम पवित्र हो, तो उसको तुरंत ये फीलिंग होने लगेगी और वो इस अभ्यास में तत्पर हो जाएंगे। तो मैं होलीएस्ट आत्मा हूँ, बहुत पावन हूँ, इसलिए
अब और चिंतन को आगे बढ़ाएं। कलयुग की कोई भी अपवित्रता मुझे छू नहीं सकती, बल्कि मेरी पवित्रता कलयुग के वातावरण को नष्ट करने वाली है। ऐसा चिंतन रखेंगे और चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे बोल साधारण मनुष्यों जैसे नहीं हो सकते, कि चिंतन का ही बहुत महत्व है। ये हमारा चिंतन ही हमारी श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण करता है। मैं होलीएस्ट आत्मा हूँ, तो मेरे बोल किसी को दुख नहीं दे सकते। मेरे बोल तो वरदानी बोल होंगे, मेरे बोल तो रिकॉर्ड करने लायक होंगे, मेरे बोल तो आने वाली पीढ़ियों तक सुनते जाएंगे। लोग सुन सुनकर आनंदित होंगे कि ऐसी कोई महान आत्मा थी, ऐसे कोई परम पवित्र लोग थे जिन्होंने ये कहा था। आप सब जानते हैं पहले के अच्छे लोगों के बोल आज कितने सम्मान और प्यार से सुने जाते हैं। भाई संत कबीर ने ये कहा था, रामदास ने ये कहा था, संत तुलसीदास ये कह गए। वो सचमुच संत थे, वो पवित्र थे, उनके जीवन में वो बातें धारण थी, इसलिए बहुत प्रभावकारी हैं आज हम सब के लिए। मनुष्य धारण कर पाए या न कर पाए, लेकिन उन चीज़ों को बहुत सम्मान अवश्य देता है कि ये बात गोस्वामी तुलसीदास ने बिल्कुल ठीक कही है। कितनी सुंदर बात कही है। चिंतन था, बुद्धि की एकाग्रता थी, उस एकाग्रता के कारण नए नए रहस्य उनको अंत प्रेरणा के रूप में प्राप्त होते रहते थे। हम होलीएस्ट हैं। जो होलीएस्ट आत्माएं होती हैं उनकी बुद्धि संपूर्ण शुद्ध रहती है, इसलिए बहुत सारे गॉडली इंट्यूशंस उन्हें प्राप्त होते रहते हैं। परमात्मा की अंत प्रेरणाएं प्राप्त होती रहती हैं। तो चिंतन करते रहें, मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ, इसलिए मेरे कर्म कलयुगी मनुष्यों जैसे नहीं, मेरे कर्म कलयुगी विषय विकारों में डूबे हुए लोगों जैसे नहीं। भले मैं भी पहले वैसा ही था, वैसी ही थी, लेकिन अब मैं परम पवित्र आत्मा बन गई हूँ, होलीएस्ट आत्मा बन गई हूँ। इसलिए मेरे नैनों से, मेरे कानों से, मेरे मुख से, मेरे व्यवहार से, मेरा कोई भी कर्म ऐसा नहीं हो सकता जो इस श्रेष्ठ धारणा के विपरीत हो। नहीं तो मेरा मन खाने लगेगा, तुम परम पवित्र आत्मा, तुम होलीएस्ट, ये क्या सोच रहे हो। हम वो सोच ही नहीं सकते जो दुनिया सोच रही है। हमारा सोच परम कल्याणकारी, परम सुखकारी, दूसरों के कष्ट मिटाने वाला हो जाएगा। तो हम होलीएस्ट हैं। विचार करो, अपने अंदर किसी तरह की इम्प्योरिटी तो नहीं है। अगर है तो इस स्वमान को बढ़ाओ। इस स्वमान को बढ़ाने से वो जो देव संस्कार हैं पवित्रता के, वो जागृत होने लगेंगे और बहुत अच्छी अनुभूतियां होंगी। तो इस स्वमान की स्मृति से संपूर्ण विकारी संस्कार, बोल, दृष्टि, वृत्ति सभी नष्ट हो जाएगी। तो आइए हम पवित्र बनकर, होलीएस्ट होकर संपूर्ण कल्प वृक्ष को होली वाइब्रेशंस देने लगें और एक सुंदर अभ्यास सभी करते रहें। मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ। कभी बाबा कहते तुम जड़ें हो और जड़ों में तो हम हैं ही, तपस्या कर रहे हैं। मैं होलीएस्ट आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा, मेरे से पवित्रता की गोल्डन किरणें ऊपर जा रही हैं, पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं और कल्प वृक्ष तमो प्रधान से सतो प्रधान बनता जा रहा है। और संकल्प करना, जो भी देवकुल की पवित्र आत्माएं जहाँ भी हों, जिस धर्म में हों, उनका देवत्व जागृत हो जाए। तो हमारी पवित्रता के बल से अनेक देवकुल की आत्माएं आकर्षित होंगी, भगवान की बनेंगी, अपना अधिकार प्राप्त करेंगी। ओम शांति।